नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, गुजरात की राजनीति में इन दिनों एक बड़े बदलाव की हलचल मची हुई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार जल्दी ही अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक यह बदलाव आने वाले दिनों में हो सकता है। इस पर फेरबदल में कई नए चेहरे मंत्री बन सकते हैं, जबकि कुछ पुराने मंत्रियों को उनके पद से हटाया जा सकता है। यह सब 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। गुजरात में भाजपा की सरकार मजबूत है, लेकिन पार्टी लोकल बॉडी चुनावों और आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें गुजरात कैबिनेट के विस्तार पर खासा चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद दिल्ली गए और पीएम मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से मिले। यह बैठक 13 अक्टूबर 2025 को हुई और उसके बाद से ही कैबिनेट में बदलाव की अफवाहें तेज हो गई। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा भी इस बैठक में शामिल थे। 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया है और दिसंबर 2022 में 17 मंत्रियों ने शपथ ली है। गुजरात में अधिकतम 27 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन अभी केवल 17 ही हैं, यानी 10 पद खाली हैं। इन चुनावों के बाद से अब तक कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री पटेल ने अपनी सरकार को स्थिर रखा हुआ है, लेकिन अब पार्टी हाई कमान को लगता है कि नए चेहरों को शामिल करके सरकार को और तरोताजा बनना जरूरी है। 2022 के कैबिनेट में कनु देसाई वित्त मंत्री, राघवजी पटेल कृषि मंत्री, कुंवरजी बावलिया जल आपूर्ति मंत्री, बलवंत सिंह राजपूत उद्योग मंत्री, मुलुभाई बेरा पर्यटन मंत्री, कुबेर डिंडोर शिक्षा मंत्री, भानुबेन बाबरिया सामाजिक न्याय, परषोत्तम सोलंकी मत्स्य और पशुपालन, बच्चू भाई खाबड़ पंचायत, मुकेश पटेल वन और पर्यावरण, भिखू सिंह परमार खाद्य और नागरिक आपूर्ति और कुंवरजी हलपति आदिवासी विकास शामिल प्रमुख नाम थे। अब इनमें से कई अब हटाए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार 8 से 10 मंत्रियों को उनके पद से हटाया जा सकता है, वहीं 13 से 15 नए चेहरे मंत्री बन सकते हैं, लेकिन सभी 27 पद नहीं भरे जाएंगे। कुछ खाली रहेंगे या फेरबदल दिवाली से पहले, संभवतः 16 नवंबर 2025 से पहले हो सकता है। आपको बता दें कि हटाए जा सकने वाले मंत्रियों में कनु देसाई, भानु बाबरिया, राघवजी पटेल, कुंवरजी बावलिया, मुलुभाई बेरा, बलवंत सिंह राजपूत, कुबेर डिंडोर, परषोत्तम सोलंकी, बच्चू भाई खाबड़, मुकेश पटेल, भिखू सिंह परमार और कुंवरजी हलपति शामिल हैं। इनमें से कुछ पद छोड़ सकते हैं, जबकि कुछ को प्रदर्शन के आधार पर हटाया जाएगा। इसी के साथ ही नए मंत्रियों में सौराष्ट्र क्षेत्र से कई नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा वहां अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। सौराष्ट्र में आम आदमी पार्टी की एंट्री से भाजपा काफी सतर्क है, जिसको लेकर रिवाबा, जडेजा, जीतू वाघानी, अर्जुन मोडवाडिया, जयेश रादड़िया, हर्ष सांघवी प्रमोशन, अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल, सीजे चावड़ा, शंकर चौधरी, उदय कांगड़, अमित ठाकुर, अमित पापट, लाल शाह, हीरा सोलंकी, महेश कासवाला, कौशिक विकारिया, संदीप देसाई, संगीता पाटिल, अनिरुद्ध दवे और पंकज देसाई जैसे नेताओं को मौका मिल सकता है। हम आपको बता दें कि रिवाबा जडेजा भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी हैं।
वे जामनगर उत्तर से विधायक है। 2022 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीती हैं। रेवाबा क्षत्रिय समुदाय से हैं और महिला सशक्तिकरण पर खुलकर बातचीत करती हैं। सौराष्ट्र से होने के कारण उनका नाम मंत्री पद के लिए सबसे आगे है। वे युवा चेहरा हैं और भाजपा को महिलाओं और युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने में मदद कर सकती हैं। रेवाबा ने राजनीति में आने से पहले सामाजिक कार्य किए हैं। वे जामनगर में स्थानीय मुद्दों पर सक्रिय हैं। अगर वे मंत्री बनती हैं तो यह भाजपा की महिला सशक्तिकरण की नीति को मजबूत करेगा। अर्जुन मोढवाडिया पहले कांग्रेस में थे और गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। हाल ही में वे भाजपा में शामिल हुए हैं और पोरबंदर से उपचुनाव भी जीते हैं। वे अनुभवी नेता हैं और सौराष्ट्र में मजबूत पकड़ भी रखते हैं। भाजपा उन्हें मंत्री बनाकर कांग्रेस से आए नेताओं को संदेश देना चाहती है। मोढवाडिया क्षत्रिय समुदाय से हैं और स्थानीय चुनावों में पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा लंबी है। वे कई बार विधायक रह चुके हैं और विधानसभा में विपक्ष के नेता भी थे। अगर मंत्री बनते हैं तो वे विकास और जल संसाधन जैसे विभाग संभाल सकते हैं। जीत वाघानी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। वे 2016 से 2020 तक गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। भावनगर से विधायक और ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग करते हैं। उन्होंने पार्टी को कई चुनावों में जीत दिलाई है। पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, वहीं अब उनका नाम फिर मंत्री पद के लिए नॉमिनेट हुआ है। वाघानी संगठन में मजबूत है और सौराष्ट्र में ब्राह्मण वोटों को साध सकते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि वे विज्ञान और तकनीक जैसे क्षेत्रों में रुचि रखते हैं। हर्ष सांघवी वर्तमान में राज्य स्तर के गृह मंत्री हैं। उनका प्रमोशन होकर कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। वे युवा हैं और सूरत से विधायक भी हैं। सांघवी पटेल समुदाय से हैं और कानून व्यवस्था पर अच्छा काम करते हैं। अगर प्रमोशन होता है तो वे महत्वपूर्ण विभाग संभाल सकते हैं। जयेश रादड़िया लेवा पटेल समुदाय से हैं और किसानों में खासा लोकप्रिय हैं। वे पूर्व मंत्री हैं और सहकारिता क्षेत्र में सक्रिय हैं। अल्पेश ठाकुर ओबीसी नेता हैं। पहले कांग्रेस में थे। हार्दिक पटेल पाटीदार आंदोलन के नेता थे, अब भाजपा में हैं। सीजे चावड़ा भी कांग्रेस से हैं। ये सभी युवा चेहरे हैं जो जातिगत समीकरण साधेंगे। वहीं अब फेरबदल कई कारणों से हो रहा है। सबसे बड़ा कारण 2027 का विधानसभा चुनाव है। भाजपा 2022 में 156 सीटें जीती थी, लेकिन अब लोकल चुनाव आने वाले हैं। नगर निगम, जिला पंचायत आदि पार्टी आप और कांग्रेस से मुकाबला करना चाहती हैं। जातिगत बैलेंस भी महत्वपूर्ण हो चुका है। पटेल, ओबीसी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, आदिवासी आदि का प्रतिनिधित्व करना है। सौराष्ट्र में ज्यादा मंत्री बनाकर क्षेत्रीय बैलेंस को मजबूत बनाना है। कुछ मंत्रियों पर विवाद है, जिसमें बच्चू भाई खाबड़ का नाम शामिल है। बच्चू भाई खाबड़ के दोनों लड़कों पर मनरेगा घोटाले का आरोप है और जेल भी वो जा चुके हैं। ऐसे में उनका मंत्री पद से हटाया जाना लगभग तय माना जा रहा है। भाजपा युवा और नए चेहरों को मौका देकर सरकार को डायनेमिक बनाना चाहती है। नए प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ओबीसी से हैं, जो जाति बैलेंस को दिखाते हैं। पीएम मोदी और अमित शाह की बैठकें दिखाती हैं कि हाई कमान सीधे शामिल है या फेरबदल सबका साथ और सबका विकास की नीति को मजबूत करेगा। आपको बता दें कि यह बदलाव गुजरात की राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा। नए चेहरे आने से सरकार में नई ऊर्जा आएगी। युवा मंत्री जैसे रेवाबा और हार्दिक युवाओं को आकर्षित करेंगे। जातिगत बैलेंस से वोट बैंक मजबूत होगा, लेकिन पुराने मंत्रियों को हटाने से असंतोष भी हो सकता है। कांग्रेस इसे भाजपा की अंदरूनी कलह कह सकती है। आप सौराष्ट्र में मजबूत हो रही है, इसलिए भाजपा का फोकस वहां पर ज्यादा है। कुल मिलाकर यह 2027 चुनाव की तैयारी है। आपको बता दें कि गुजरात की अर्थव्यवस्था मजबूत है। जीएसडीपी 20 लाख करोड़ से ज्यादा है। नए मंत्री विकास योजनाओं पर फोकस करेंगे। मुख्यमंत्री पटेल ने हाल ही में विकसित गुजरात का रोड मैप
पेश किया है। गुजरात मंत्रिमंडल का यह फेरबदल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। नए चेहरे जैसे रिवाबा, जडेजा, अर्जुन मोढवाडिया, जीतू वाघानी मंत्री बनकर सरकार को नई दिशा देंगे। 8 से 10 पुराने मंत्री हटेंगे और 13 से 15 नए मंत्री आएंगे। यह सब 2027 चुनाव के लिए है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।